तो कैसे हैं भाई लोगों आप सभी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाला है फिर से एक न्यू पर्सनल लोन एप्लीकेशंस के बारे में। और जिस एप्लीकेशन का नाम है क्विक क्रेडिट पर्सनल क्रेडिट एप्लीकेशंस। बात करेंगे एप्लीकेशन एक रियल है फेक है, और इसका एक फुल एक्सपोज रिव्यू यहाँ पर हम करने वाले हैं। सिविल स्कोर तो हमारा ख़राब नहीं होगा ना, और जो हरेसमेंट हो रहे हैं उनके बारे में कुछ बात करने वाले हैं, क्या रियलिटी है हरेसमेंट की, और लोन को रिपेमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमारी इन्फॉर्मेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है उसके बारे में बात करते हैं। मैं यहाँ पर आपको किसी तरह से लोन को अप्लाई करके बिल्कुल नहीं दिखाने वाला हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखना। मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा कि ये 7 डे लोन एप्लीकेशन है, 91 डे को लोन मिलने वाला लोन एप्लीकेशन है, ठीक है। तो वीडियो कंप्लीटली जरूर वॉच करना। एप्लीकेशन के 1K प्लस डाउनलोड्स है, 4.6 की रेटिंग है, 35 के आसपास रिव्यू फीडबैक है। फीडबैक हम अगर रीड करेंगे डायरेक्टली तो हमें पता चलता है कि एप्लीकेशन फ्रॉड है, गुड एप्लीकेशन है, बस कुछ इसी तरह के यहाँ पर एप्लीकेशंस के रिव्यू देखने के लिए मिले। अबाउट दिस सेक्शन के अंदर जाऊंगा तो हमें पता चलता है व्यू क्रेडिट इंस्टेंट क्रेडिट असिस्टेंट है, और ये जो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, कोई लोन एप्लीकेशंस बिल्कुल नहीं है। इस चीज़ को इन्होंने क्लियर करके रखा है, कोई NBFC के साथ पार्टनर नहीं किया, तो काफ़ी ज़्यादा एक रेड फ्लैग हमारे लिए बन सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। चलते हैं डायरेक्ट एप्लीकेशंस के अंदर। ओपन पर मैं क्लिक करता हूँ, जैसे यहाँ पर ओपन पर क्लिक करता हूँ और कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। अब मुझे यहाँ पर अपनी KYC जो कंप्लीट करनी होगी, मैक्सिमम इन्होंने बोला आपको इतने अमाउंट तक का लोन मिल सकता है, ठीक है ना। तो गेट नाउ पर क्लिक करूंगा और वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल जाती है कि भाई एप्लीकेशन से क्या रियलिटी होती है, किस तरह की इन्फॉर्मेशन वो हमें फिलअप करनी पड़ती है। और जब ये सारा डाटा यहाँ पर मैं फिलअप कर दूंगा ना, तो मुझे ओनली फॉर एक 7 डे लोन एप्लीकेशन है और 7 दिन के आसपास लोन मिलेगा। अब आप चाहे तो इसको मैं दिखा देता हूँ, कई लोगों को ये मुझे दिखाना पड़ेगा प्रूफ के तौर पर, तो डिटेल फिल करके आपको मैं वो चीज़ शो कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने डाटा फिलअप करके आपको दिखा रहा है, योर अंडर रिव्यू के अंदर ये प्रोसेस चल रहा है। और जैसे मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा, जहाँ तक होगा मेरा डाटा यहाँ पर जो रिजेक्ट होने वाला है, इस चीज़ को मैं कभी क्लियर कर देता हूँ। वो यहाँ से डाटा का डाटा मेरा पूरा मिसमैच हो जाएगा, मैंने आप लोगों के लिए बताया है। बाकी जैसे ही एप्लीकेशन से अगर हम सारी चीज़ें कंटिन्यू करेंगे, सब कुछ करते हैं, तो ये रिजेक्ट होगा, ये इस चीज़ को मुझे भी पता था अच्छे से, और इस चीज़ को मुझे पहले से ही क्लियर था कि एप्लीकेशन के अंदर मुझे क्या करना होगा और कैसे वर्क यहाँ पर होता है, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे एप्लीकेशंस को मैं अच्छे से जानता हूँ, और आपको मैं हमेशा ये कहता भी हूँ कि भाई एप्लीकेशंस के बारे में मुझे पहले से इन्फॉर्मेशन रहती है कि एप्लीकेशंस की क्या रियलिटी हो सकती है। बट आप लोगों की सहूलियत के लिए मैंने डाटा फिलअप करके दिखाया है। और एक चीज़ आपको मैं आप क्लियर कर देता हूँ, आपको यहाँ से ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं मिलता है, छोटा मोटा अमाउंट मिलेगा। चाहे यहाँ पर आपको जैसे डाटा फिलअप करेगा और आपको अप्रूवल होगा, तो ये बहुत सारे आपको जो है एप्लीकेशंस लिमिट आपको दिखाएगा, और यहाँ से आपको लिमिटेड अमाउंट आपको मिलता है 2-3 हज़ार रुपये का। और वो भी आपके 1200 रुपये आपके अकाउंट के अंदर आते हैं, 1800 रुपये के आसपास सारा प्रोसेसिंग फीस सब कुछ आपके काट लिए जाते हैं। जब पे किया जाता है तो आपको जो डबल अमाउंट के आसपास, मतलब 2000 का मिला तो 2800-3000 के आसपास रीपेमेंट करना पड़ता है। ये एप्लीकेशन की कंडीशन बता रहा हूँ। और एप्लीकेशन से आपको बड़ा वर्ड नहीं, 7-8 दिन के आसपास लोन मिलता है। इसके अंदर कुछ अपडेट होने के बाद अब जो चेंज किया जा सकते हैं उसके बारे में नहीं कहूँगा। बट अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, पहली बात हो कि आपको हमेशा किसी भी लोन एप्लीकेशन के अंदर मैं कहूँगा ट्राई नहीं करना चाहिए, भाई डॉक्यूमेंट फिलअप नहीं करना चाहिए। अब आप कहेंगे भाई आप हमेशा हमें करके दिखा देते हैं, मैं क्लियर करता हूँ। मैं ज़्यादा एप्लीकेशंस होते हैं उनके अंदर बिल्कुल नहीं करता हूँ। जब मैंने स्टार्टिंग से शुरू किया था यूट्यूब, उसके अंदर तो बिल्कुल नहीं किया। अभी के कुछ वीडियोज़ में कर रहा हूँ जो मैं धीरे धीरे बंद करने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि एक्सपोज रियलिटी मुझे पहले से पता रहती है कि एप्लीकेशंस किस कंडीशन पर और किस बेस पर एप्लीकेशंस है, तो मैं बता सकता हूँ, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं, पहली बात तो ये, और आपको यही कहूँगा एप्लीकेशंस लोन अप्लाई करने से पहले या प्रॉब्लम आने से पहले या यूज करने से पहले वीडियो अवेयरनेस वाला ज़रूर वॉच करना चाहिए, ताकि आपको एक तो डाटा सेव हो जाए, दूसरी बात आपको बाद में प्रॉब्लम का जो है बाद में आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना ना पड़े। अब ठीक है, उन बारे में बात कर लेते हैं जो लोन ले चुके हैं, उनके बारे में सॉल्यूशंस के बारे में बात करता हूँ। ये एप्लीकेशंस आपको हरेस्ट करने की कोशिश बिल्कुल करेंगे, इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ। एक 7 डे लोन एप्लीकेशन है, इस चीज़ को भी ये भी क्लियर कर देता हूँ। आपको अगर हरेस्ट नहीं होता है, सबसे पहले तो आपको ये कहूँगा रीपेमेंट इस एप्लीकेशन से कर देना भाई। मैं आपसे यही कहूँगा, सबसे पहले अगर आपके पास अमाउंट है तो रीपेमेंट कर देना। कई लोगों के डाउट्स आते हैं भाई हम रीपेमेंट कैसे करें कैसे करें। बता देता हूँ कि भाई यहाँ पर आपको एक वॉलेट का ऑप्शन दिया गया होगा। इस वॉलेट वाले ऑप्शन के अंदर आप चेकआउट करेंगे, जितना आप लोन अमाउंट लेंगे वो अवेलेबल बैलेंस होगा, उसे आप विड्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पर रिचार्ज करेंगे तो उसके बाद वो ऑटोमेटिक आपका बैलेंस होगा जो होगा वो ऑटोमेटिक कट जाता है। और जो एप्लीकेशंस के अंदर ऐसे ऑप्शंस नहीं आते हैं ना,
उन ऑप्शंस के बारे में भी आपको बता देता हूँ कि वो डायरेक्टली आपको रीपेमेंट का ऑप्शंस दे देते हैं अगर जो आपका रीपेमेंट डेट आ जाता है तो। अब बात करते हैं कि भाई हम रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं फिर भी अरेस्ट कर रहे हैं, तो भाई वो तो देखिए मैं कहूँ आपकी गलती है, कोई भी फेक लोन एप्लीकेशंस भी हो बट उसका आपको रीपेमेंट कर देना चाहिए। बट इस कंडीशन में आपके लिए बात बताता हूँ। सबसे पहले साइबर क्राइम पोर्टल है, वहाँ पर जाके आपको कंप्लेन करनी है। अगर ये एप्लीकेशंस आपको ब्लैकमेल करता है, आपकी फ़ोटोज़ को गलत यूज करता है, आपको फैमिली मेम्बर्स को ब्लॉक जो है ब्लैकमेल करता है उनके नंबर पर कॉल करके, तो ये कंडीशन में आप ये कर सकते हैं साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन पर जाके इनके नंबर को ब्लॉक मारिए, व्हाट्सएप पर एक अवेयरनेस का स्टेटस लगा दीजिए, तभी आप ये कर पाएंगे। दूसरा एक डिलीट हिस्ट्री ऑप्शन आता है एप्लीकेशंस का, जो अदर एप्लीकेशंस गूगल प्ले स्टोर पर कहीं पर भी आप जाएंगे जो एप्लीकेशंस होते हैं उनमें क्लियर अच्छे या क्लियर डाटा कुछ इस तरह से ऑप्शंस होता है, वहाँ पर जाके क्लियर कर दिए ताकि हिस्ट्री डिलीट हो जाए, बाद में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ऐसे मैंने एक अपने व्यूअर्स या सब्सक्राइबर थे उनको बताया, अभी उनकी प्रॉब्लम वो जो है सही हो चुकी है, अभी उनको प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ठीक है, सिविल स्कोर के ख़राब होने के बारे में बात करूं तो सिविल स्कोर ख़राब इसलिए नहीं होगा इस एप्लीकेशन से क्योंकि यहाँ पर एनबीएफसी के साथ इसने पार्टनर नहीं किया जो आरबीआई रजिस्टर है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और इन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मेंशन किया है कि हम लोन एप्लीकेशन या आरबीआई रजिस्टर एनबीएफसी है उसके साथ पार्टनर करके रखा है, कोलैबोरेशन किया है, बिल्कुल इसने मेंशन नहीं किया, तो सिविल स्कोर खराब होने के चांसेस नहीं। ठीक है, अरेस्टमेंट सॉल्यूशंस बताए, सिविल स्कोर खराब होने के चांसेस बता दिए मैंने, नहीं होंगे। एप्लीकेशन एक फ्रॉड एप्लीकेशन है, 7 डे लोन एप्लीकेशन है, फेक एप्लीकेशन है, इस चीज़ को भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब मेरे ध्यान में जितने सॉल्यूशंस थे वो आपको मैंने बता दिए, बहुत सारी चीज़ें आपको मैंने पहले बताई। इन्फॉर्मेशन अपनी लीक मत कीजिए, हर जगह डाटा फिलअप मत कीजिए क्योंकि आपकी फेस वैल्यू है उसी को यहाँ पर ये लोग यूज करते हैं ब्लैकमेल करने के लिए, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर देना, वहाँ पर जाके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और देखिए मैं आपको कमेंट में रिप्लाई भी देता हूँ कि आप मैं टेलीग्राम पर मैसेज करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो भी लोग यहाँ पर नहीं करें भाई, उसके कंडीशन में मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको प्रॉपर मैं हेल्प भी कर रहा हूँ बट आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो वो आपकी गलती है। ठीक है ना, और बाकी देखिए मैंने आपको प्रॉपर सॉल्यूशंस बताए थे एप्लीकेशंस के अंदर, और एप्लीकेशंस आपको मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, इस चीज़ को भी ध्यान रखना क्योंकि एप्लीकेशन एक टोटली फेक एंड फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस है। कई यूट्यूबर आपको ये कह दे कि एक फेक लोन एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशन से आपको लोन लेना है, आप बच जाएंगे, लूट लेंगे, वो बकवास की चीज़ें होती है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना भाई। उन यूट्यूबर के चक्कर में मत पड़ जाना क्योंकि अगर ऐसे यूट्यूबर आपकी हेल्प करते हैं ना तो कोई बंदा हरेस्ट नहीं होता, ब्लैकमेल नहीं होता, इस चीज़ को ध्यान रखना। ऐसे फेक लोन एप्लीकेशन आपकी इन्फॉर्मेशन का मिस यूज करते हैं, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। ठीक है ना, ऐसे बिल्कुल गलत चीज़ के बारे में मत करना। दूसरी बात, फेक लोन एप्लीकेशन इस चीज़ को क्लियर कर चुका हूँ, फिर भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर देना। बाकी एप्लीकेशन आपको मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखना, मैं आपको सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। और इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।